हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? बायो प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि इससे संबंधित जो भी हमारे प्रॉब्लम आती हैं उनको हम सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक है? वुमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका हमने कल एक पार्ट किया था, जिसमें हमने क्या बोला था कि आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में किया था। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओनली, जिसे गोनेट्स भी बोलते हैं, तो उसमें केवल क्या आता है? टेस्टिस आता है। तो हमने कल स्ट्रक्चर देखा था। क्या देखा था? पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, कहाँ से? आपका टेस्टिस से लेके पूरा इजेकुलेटरी डक्ट और आपका सेमिनल वेसिकल्स और यूजिनरी डक्ट, है ना, यूरिनरी डक्ट, और वो सारा का सारा हमने देखा था कि किस तरह आपका क्या आपका स्ट्रक्चर होता है, कि इस तरह आपका बीच में कहाँ पर लेडिंग सेल होती हैं और कहाँ पे आपका पूरा कि मतलब आपका क्या पेयर में होता है, क्या पेयर में नहीं होता है। तो ये हमने देखा था। और साथ ही हमने टीएस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स का भी डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने बताया था कि जो लेयर होती है उसमें छोटी सेल्स होती है और बड़ी सेल होती है। क्या होती है वो लेयर? आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो कि कैसी होती है? क्यूबाइडल होती है। और क्या होती है? उसमें छोटी सेल्स होती है, वो जर्म सेल को रिप्रेजेंट करती है, और बड़ी सेल जो होती है वो स्पर्म सेल, वो आपका स्टेम सेल को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो ये आपका सारा था कि इसमें एक हार्मोन्स सीक्रेट होता है, जो क्या करता है कि ब्लड के जो भी टॉक्सिन है वो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से बचाता है। तो ये सब हमने देखा था कि कैसे इसको जो एलएच है आपका, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका इंटरसिटियल हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लीडिंग सेल को हम इंटरसिटियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके आगे हम देखेंगे। हमने इसको डिवाइड किया था क्योंकि हमने पहले टॉपिक में पूरा आपको क्या दिया था? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा माइंड मैप दिया था, जिसमें हमने बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। फीमेल एंड मेल डिफरेंट सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, तो मेल में हमने 4 पार्ट बताए थे आपको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उसमें आपका टेस्टिस था। फिर इसके बाद आपका क्या था? सेकेंडरी सेक्स सेल। ठीक है, फिर आपका था एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आया था? स्पर्म आया था। ठीक है, उसको हमने बाद में क्या किया था? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सब हम आपको आज की पार्ट में पढ़ाने वाले हैं कि किस तरह आपका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर वो हैप्लॉइड होती है, कहाँ पर वो डिप्लॉइड होती है, किस कंडीशन में उनमें माइटोसिस होती है, और किन कंडीशन में जाके मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 परफॉर्म होती है। ये सारा का सारा आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म उसको भी देखेंगे कि किस तरह उसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है या गोल्गी बॉडी होती है वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी आपका स्पाइरल फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। तो हमारा पहला है मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है, ये सेक्स ग्लैंड्स क्या करती है? आपकी 3 तरह, आपका सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है इसका टीएस हमने कल देखा था। ठीक है, किस तरह था? कुछ इस तरह स्ट्रक्चर था, याद है सबको? ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें हमने लेडिंग सेल्स लिखा है कि दो आपका सेमाइनल वेसिकल्स के बीच में सारी रिएक्शन हमने कल बताया था। यहाँ पर आपका लीडिंग सेल है, यहाँ पर क्या है आपका? ठीक है, तो वो तो सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती है? पेयर्ड होती है। ठीक है, पेयर्ड होती है, और 60% सीमेन के पार्ट को ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। कितने? 60%। ठीक है, और आपका क्या इसमें रहता है? इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फ्रक्टोज, इसी में आपका क्या होता है? फ्रक्टोज का फॉर्मेशन भी होता है। केवल ह्यूमन बीइंग में, केवल मेल में ही फ्रक्टोज का पार्टी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। बाकी कहीं भी आपके किसी भी एक्टिविटी में आपका फ्रक्टोज केवल यहीं पर रहता है, सेमाइनल वेसिकल्स में। ठीक है, तो यहीं पर आपका ग्लाइकोलाइसिस में क्या फॉर्म होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, केवल ऐसा ये
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है, फीमेल में नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर कहीं आपका फ्रक्टोज पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, वो सीमेन में, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्रक्टोज ग्लाइकोलाइसिस में आपका क्या फ्रक्टोज वहां पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपका क्या है फ्रक्टोज, ठीक है। आप प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये अनपेयर्ड होती है, ठीक है, ये अनपेयर्ड होती है और ये 25% क्या सीमेन का पार्ट को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, फाइब्रोजिन है और फाइब्रोलाइसिन, ठीक है, ये आपके इसमें सीक्रेट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड आया कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, इनका मतलब सीमेन के फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट रोल नहीं होता है, बट ये इनका, अब ये इनकी पोजीशन आपको याद है कहाँ है, कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट था ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन थी है, ठीक है। और इसके बाद सीधा यहाँ पर क्या हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट आपका आगे यूरिन होता है, ठीक है। तब क्या है कि ये इसका क्या काम होता है, ये जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है। कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो ये दो चीज करती है, एक तो ये करता है कि टू न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम ऑफ वजाइना, जो फीमेल का वजाइना होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है। अगर वो एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट स्पर्म चले जाएंगे तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो वहां पर ये क्या करता है कि वो जो एसिडिक लेवल है उसको क्या करता है, थोड़ा कैप्चर करता है। और फिर आपका दूसरा कंडीशन होता है यूथेरा ऑफ द मेल प्रोवाइड लुब्रिकेशन। अब जैसे कि आपका ये यूरिनरी डक्ट है, यहाँ पर आपका क्या है, कॉर्पस ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आ रहा है, और यहीं से आपका क्या एक ही पोर से क्या सीमेन भी रिलीज होगा और आपका यूरिन भी रिलीज होगा। तब ये यहाँ से यूरिन रिलीज हुआ, अब यहाँ पर कॉपर ग्लैंड क्या करती है, अपना सीक्रेशन सीक्रेट करती है, तो जिससे क्या होता है यहाँ पर बचा बचा जो यूरिन रहता है वो भी क्लीन हो जाता है, और आपका स्पर्म इजिली वे में स्पर्म के लिए पूरा रास्ता क्या करते हैं, साफ करते हैं। और उधर क्या है कि वजाइना में जब ये क्या होता है, एजिकुलेट होता है, तो वहां पर मीडियम क्या है, एसिडिक है। तो अगर डायरेक्ट ये इसमें अगर बेंसेन नहीं करेगा तो क्या होगा, स्पर्म अब यहाँ पर क्या है कि इसको क्या करता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो कि एसिडिक जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है। क्योंकि देखो स्पर्म का क्या है, ये स्पर्म जैसे ही वजाइना में पहुंचेगा तो क्या करता है, वो इस यहाँ पर जाता है ना, कहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करता है, उसको यहाँ आना होता है, ठीक है, यहाँ पर उसको ओवर मिलेगा। तो अब वो क्या ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो ग्रेविटी के अपोजिट भी यहाँ भी क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है जो इसको रोकने का काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ग्रेविटी की फोर्स जाएगा, तो ये यहाँ पर न्यूट्राइट करेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करने में हेल्प करता है। तब ये ऊपर धीरे धीरे जाके ऊपर पहुंचता है, कहाँ, ओवम के पास, ठीक है। यहीं पर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का एरिया यहाँ नहीं है, ये यहाँ से क्या, ये ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर आता है, ये तो इसका नेचर है, ठीक है। तो कैसे आएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एसिडिक मीडियम है, और ये कैसा एल्कलाइन मीडियम होता है, तो एसिडिक मीडियम ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको क्या करता है, न्यूट्राइज करता है ये, ठीक है। तो ये आपका किसका, कॉपर से ग्लैंड का काम हो गया, ठीक है। आपको समझ आया यहाँ पर कि सीमेन का जो है वो आपका 60% जो पार्ट है वो कौन, आपका सेमाइनल वेसिकल्स मतलब प्रोड्यूस करती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड 25%। और ये क्या करते हैं, इसका केवल दो ही फंक्शन है, केवल नरिशमेंट और वो आपका एसिडिक मीडिया टू वजाइना, फीमेल वजाइना, और आपका यूथेरा टू फीमेल प्रोवाइड लुब्रिकेशन में, ठीक है। ये जो आपका यूथेरा उसको लुब्रिकेशन देता है ताकि इजी वे में क्या हो जाए, आगे वो मूव कर सके, ठीक है। फिर आपका आया मेल एक्सटर्नल जेनाइटली, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो अब इसमें जेनाइटेलिया क्या होता है, पेनिस होता है। पेनिस भी देखो दो काम करता है, एक तो आपके क्या यूरिन को डिस्चार्ज करता है और सीमेन डिस्चार्ज करता है, दो फंक्शन इसके होते हैं, एक तो पासिंग यूरिन और दूसरा क्या है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है, ये दो काम करता है। अब यहाँ पर पेनिस में क्या टिश्यूज होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेटाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, इनका नाम होता है कार्पोरा सर्किनोसा, ये पेयर्ड होते हैं, और दूसरा होता है कार्पस स्पंजोसेसम, ये होता है अनपेयर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, इसकी डिफेंसी से या इसकी जो एक्सेस ये ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं टिश्यू, तो यहाँ क्या होता है कि पेनिस जो ब्लॉक होती है, तो वहां पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है सर्जिकल
ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। फिर आपका आता है कि अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था आपका, किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम का। फिर सेकेंडरी हमने एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड देखी, किसकी देखी हमने, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। अब हमारा एक्सटर्नल जेनाइटालिया भी हो गया जो कि पेनिस है, किसका, आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब आपका क्या आएगा कि प्रोसेस कैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म कैसे बनते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स है, उसमें ये क्या है आपका जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। छोटी होती है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है, और जो बड़ी वाली रहती है वो स्टेम सेल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब ये जर्म सेल क्या है, 2n है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो ये क्या होते हैं, क्या स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, मगर ये स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, 2n ही होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस में हमें पता है कि माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर होती है वही आपकी डॉटर न्यूक्लियर सेल में भी पहुंचती है, इक्वल होता है, ठीक है। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं ना, इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो इसलिए आपका जर्म सेल 2n है, तो हमारा क्या स्पर्मेटोगोनिया भी 2n ही फॉर्म होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर टू टाइप एक्ट, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दो तरह से फंक्शन करते हैं। एक टाइप 1 होता है जो क्या करते हैं, स्टेम सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे टाइप बी होता है वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ स्पर्म के बनने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हुआ था किससे, जर्म सेल से, वो दो तरह के फंक्शन करते हैं। कुछ एक्ट करते हैं स्टेम सेल पे, और कुछ जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया किस पे करते हैं, आपके फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पे काम करते हैं। अब जो फॉर्मेशन ऑफ या प्रोसीजर ऑफ स्पर्म पे करेंगे, वहां क्या होगा, ग्रोथ फेस आएगी, ठीक है। ग्रोथ फेस आई तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया था वो क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या बनेगा आपका, ये ग्रोथ फेस हुई तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया हुआ किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। जो कि आपका क्या है, 2n ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल टाइप बी का हुआ, तो यहाँ पर क्या ग्रोथ फेस हुई तो ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि आपका 2n है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगी, क्या होगा, मियोसिस 1। अब जब मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बनने वाले स्पर्मेटिड्स कैसे हो जाएंगे, n, ठीक है। दो बने आपके, n हो गए। अब इसमें क्या, ये स्पर्मेटिड्स बन गए सेकेंडरी। अब यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और दूसरा जो हुआ सेकेंडरी, उसमें फिर से फर्दर मियोसिस 2 हो जाता है, फर्दर मियोसिस 2 हो जाता है। और ये सारे क्या हो रहा है, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं इसे, कहाँ, जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है तो ये क्या है, मैच्योरेशन फेज। अब इसके बाद क्या है, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड, या फिर हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पर्मेटिड्स है वो कैसे सर्कल में राउंड है, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, स्पर्म जो है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर है। देखो इसमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले क्या मिलता है, जो आपका गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है या गॉल्जी बॉडी है वो कन्वर्ट हो गई आपकी एक्रोसोम में, यानी कि इसके जो हेड पे आपको ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, निबेलकर, यहाँ पर स्पाइरल हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वैसे कैसे होता है, शू शेप होता है, मगर आपके स्पर्म के अंदर स्पाइरल शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो बीच में आपके हेड और नेक के बीचों बीच है पीसी, यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किसमें कन्वर्ट हुई, प्रीसेंट्स में, ठीक है, प्रीसेंट्स में। और फिर आपका डिस्टल सेंट्रोसोम, ये क्या करता है, ये फ्लैजेला बनाता है जिससे वो मूवमेंट करता है, कौन, स्पर्म, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि इसी में आपका ये सारा क्या हो गया आपका कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आज हमारा क्या ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे फंक्शन विद फिगर हमने आपको यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आपने क्या किया कि पहले उसको डिवाइड किया है किससे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 4 टाइप में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें गोनेट्स जाते हैं, जिसमें आपका टेस्टिस जाता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने कल दिखाया पूरा आपको कि कैसे उसमें
आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेडिंग सेल होता है, और आपका 250 ट्यूबरलिन सेल भी होते हैं, ठीक है। ट्यूबरलिन सेल है, फिर फेब्रोलिन सेल है आपके, ठीक है। फिर बहुत सा डिफरेंसिया है, फिर वहां पर वो डक्ट जुड़ के क्या एपिडिडाइमस ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या एपिडिडाइमस बना, जब ऊपर जा रही है तो वैसा आपका क्या है डिफेंसिया बनता है। इधर इफेंसिया था जो डक्ट बना के एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करती है, और उधर जाके यूनरी ब्लैडर, फिर आपका यूनरी ट्रैक लंबा होता है। ये भी याद रखना है आपको कि मेल का जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो लंबा होता है। क्यों? क्योंकि ये उसमें क्या है आपका सेमाइनल वेसिकल्स बन रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपका ये गोनैड्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस तरह आपका क्या ये सारे स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। और स्पर्मेटो सेमाइनल वेसिकल्स का बताया था कि कैसे उसमें एक हार्मोन्स जो रिलीज होता है, कौन सा APM, यानी कि आपका क्या है बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्लड के किसी भी टॉक्सिन सब्सटेंस को आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी में रिलीज होने से रोकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन किसका, आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इसका भी पेनिस है आपका। तो इस तरह हमारा यहाँ क्या हुआ कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से लेके फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ये पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया। अब इसमें जैसे कि आपका सेमिनिफिकेशन आपका होता है, ये सारे के सारे यहाँ क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन, इजेकुलेशन, ये सारी के सारे आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो अब हम कल के जो पार्ट में करेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से विद डायग्राम इनको रखना है याद करके। क्यों? क्योंकि कल मैंने पूरा विद फिगर किया था, तो आपको भी वैसे ही फिगर के साथ इसको लर्न करना है। क्योंकि कभी कभी क्या है, फिगर से भी क्वेश्चन पूछ जाते, कभी कभी आपको ये पूछ देंगे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कौन सा पार्ट से इधर पर इसमें सेमाइनल वेसिकल्स में सीक्रेट होता है, लेडिंग सेल में यूज होता है, LH को सीक्रेट करता है। तो आपका हमें पता है हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो कौन सा पार्टिसिपेट करता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। लेडिंग सेल है, इसको क्या बोलते हैं, आपका इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपने क्या करना है, याद रखना है। हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, कौन से, LH और FSH, ठीक है। ये सारे के सारे आपको, और आपका जो एंजाइम है वो बाइंडिंग प्रोटीन, वो भी आपको याद रखना है। और ये सारे कहाँ पर आपका मियोसिस 1 हो रही है, कहाँ पर मियोसिस 2 हो रही है, और कहाँ माइटोसिस। तो माइटोसिस हमारी कब होगी, जब जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे तब वहां पर माइटोसिस होगा। मगर जब ये दो फर्दर में रिएक्ट ऑन दी स्टेम सेल और रिएक्ट ऑन दी ग्रोथ फेज, जब ग्रोथ फेज में होगा आपका स्पर्मेटोगोनिया, तब वहां पर क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या मियोसिस 1 होगी, तब दो तरह के आपके क्या सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट बनेगी, वो आपकी क्या एन बनेगी, ठीक है। तब यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जो कि आपके नेचर में क्या होंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या, पॉलीप्लॉइडी में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है वो पूरा आपको बताना होता है कि कहाँ एन है, कहाँ पर 2n है। तो आपको याद रखना है कि जब आफ्टर मियोसिस 1 एंड 2 वहां पर आपके एन हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो फॉर्मेट होते हैं। उससे पहले जर्म सेल से 2n होता है, और ग्रोथ फेज में भी आपका 2n ही होता है। ग्रोथ फेज की डेवलपमेंट के बाद जब माइटोसिस 1 होती है, सॉरी मियोसिस 1 होती है, तब कहीं जाके वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा, ठीक है। और वो भी हमने बताया था कि जो टेस्टेड होती है वो क्या 7 मंथ तक एब्डोमिनल होती है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में आती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपका टेम्परेचर वो बाहर क्यों है, आपके बॉडी से बाहर इसलिए है क्योंकि उनका टेम्परेचर लेस देन होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड सी, और उसका क्या होता है 22 समथिंग रहता है, ठीक है। तो अभी गर्मियों में और सर्दियों उसमें भी क्या देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका ये। अब इसके चारों तरफ भी एक डक्ट रहती है, और जो और इसकी तरफ भी एक डक्ट होती है। ये जो डक्ट होती है ना, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कि बारिश में आपके समर में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये क्या होती है बॉडी से थोड़ी
एब्डोमिनल से थोड़ी बाहर की तरफ होती है। और विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर अपने आप को गर्म रखने के लिए डक्ट क्या होती है, इनको एब्डोमेन की तरफ थोड़ा शिफ्ट करती है। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि इनकी पोजीशन जो होती है ऊपर नीचे होती है, दोनों एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपकी किडनी की पोजीशन होती है ना कि आपका थोड़ा एक ऊपर रहती है, एक थोड़े नीचे रहती है, वैसे आपका टेस्टेड भी जो पेयर में है, बट उनकी पोजीशन क्या होती है, अप एंड लोअर होती है। इसीलिए होती है कि जब भी वो मतलब टेम्परेचर रेगुलेट में उनको क्या हेल्प मिलती है, जो आपकी इसकी बराबर की सेल है वो क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट में फंक्शन करती है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे। ठीक है।